नमस्कार दोस्तों। आज हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें एस डी यादव की बुक का संपूर्ण हल करेंगे, वो भी चैप्टर वाइज। तो आज हम पहले चैप्टर से शुरुआत करते हैं जिसका नाम है नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम के प्रश्न नंबर 1 से प्रश्न नंबर 10 तक के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, यदि 5 क्रमिक पूर्णांकों का योग एस हो, कैपिटल एस, तो सबसे बड़ा पूर्णांक x से s से किस रूप से संबंधित होगा। तो मैं आपको बता दूं कि लगातार है, प्राकृतिक संख्याओं का, सम संख्याओं का या विषम संख्याओं का। अगर हम औसत निकालते हैं तो जो औसत होता है वो बीच का नंबर होता है, चाहे लगातार प्राकृतिक संख्याएं हों, पूर्णांक हों, सम संख्याएं हों या विषम संख्याएं हों। तो यहाँ 5 क्रमिक पूर्णांक हैं और जिनका योग क्या है, कैपिटल एस। तो यदि हम कैपिटल एस में 5 का भाग देंगे तो ये इन पांचों संख्याओं का या पांचों पूर्णांकों का औसत निकल के आएगा। औसत का मतलब है बीच का नंबर। दो इससे बड़े नंबर होंगे और दो इससे छोटे नंबर होंगे। और हमसे पूछा है जो सबसे बड़ा पूर्णांक एस से किस से प्रकार संबंधित है। तो ये बताना कि ये बीच का नंबर है, तो इससे जो बड़ा पूर्णांक होगा वो क्या होगा, एक ज्यादा होगा। तो एस और एस बट्टे 5 प्लस 1। और जो 5वें नंबर का पूर्णांक, ये इसका मतलब ये है 20वें नंबर का पूर्णांक आया है, तीसरे नंबर का पूर्णांक आया है, तो ये चौथे नंबर का पूर्णांक है। और 5वें नंबर का पूर्णांक होगा एस बट्टे 5 प्लस 2। ये 5वें नंबर का पूर्णांक हो गया। और इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा एस और 5 दूनी 10 बट्टे 5। तो जो सबसे बड़ा पूर्णांक है वो एस से एस प्लस 10/5 इस रूप में संबंधित होगा। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है कि श्रेणी 1 प्लस 2 प्लस 3 और ऐसे ही आगे प्राकृतिक संख्याओं का योग दे रखा है। और कितनी प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछा है, कितनी संख्याओं का जो योग होगा वो होगा 5050। तो आपको पता है कि n प्राकृतिक संख्याओं के योग का फॉर्मूला क्या होता है, n+1/2। तो इसके बराबर हम रखेंगे सभी प्राकृतिक संख्याओं का, जो जिनकी संख्या बतानी है कितनी है, योग कितना है 5050। अब इसे सॉल्व करेंगे तो n और n+1 और इधर गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 0 और 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, 10,100। यदि n का गुणा इसके ब्रैकेट के अंदर आप करते हो तो एक द्विघात समीकरण बनेगा और जिसे सॉल्व करोगे तो आपको टाइम लगेगा। तो इससे अच्छा है हम ऑप्शन से है चेक कर लेते हैं, क्योंकि n का मान है ऑप्शन में जो दे रखा होगा वो जो n की जगह पर है वैल्यू रखने पर 10,100 आएगा, तो वही सही होगा। तो पहला ऑप्शन है 50। तो अगर यहाँ 50 रखते हैं तो यहाँ 51 हो जाएगा। अगर यहाँ 50 रखते हैं तो यहाँ कितना होगा, 51। और 50 और 51 का आप गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 0 और 5 और ये 2550। इसका मतलब ये तो n का मान 50 तो नहीं होगा। चलिए दूसरा है ऑप्शन चेक करते हैं, 51। मेरे अकॉर्डिंग 51 भी नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन चेक करते हैं, 100। अगर मैं यहाँ n की जगह 100 रखता हूँ और यहाँ 100 रखोगे तो 101 हो जाएगा, 101 हो जाएगा। अब इसका गुणा करना 0 और ये होगा 101, तो कितना आ गया 10,100। इसका मतलब n का मान जो वो है वो कितना है, 100 प्राकृतिक संख्याओं का जो योग होगा वो 5050 होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है कि 1 +
3 + 5 + 7 + 11 + 13 + 15 के 15 पदों का योगफल क्या होगा। ये एक सीरीज है, ये जो आपके सामने दे रखी है वो एक सीरीज है, और ये जो सीरीज है वो विषम संख्याओं की है। 1 + 3 + 5 + 7 विषम संख्याओं की, और कितनी विषम संख्याओं का है लगातार का आपको योग बताना है, 15। तो लगातार विषम संख्याओं के जो योग का फॉर्मूला है, विषम संख्याओं का योग का जो फॉर्मूला है वो है n²। n का मतलब है, जैसे प्रथम 15 संख्याओं का है आपसे पूछता है, या 20 संख्याओं का पूछता है, तो n का मान 15 का पूछेगा तो 15 होगा, और 20 का पूछेगा तो 20 होगा। और यहाँ कितने हैं, सीरीज में कितने पदों का योगफल पूछा है, 15 का। तो n की जगह आप 15 रखोगे और 15 का वर्ग करोगे तो ये हो जाएगा 225। 15 का वर्ग कितना होता है, 225। तो तीसरे प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा 225, और ऑप्शन नंबर सी। आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, 50 से कम 3 के सभी धनात्मक गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। 50 से कम 3 के सभी धनात्मक गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। तो जब भी आप कोई समांतर श्रेणी का है योगफल निकाल रहे हो, तो योग का जो फॉर्मूला समांतर श्रेणी का होता है वो होता है फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन 2 गुणा n। और जब भी किसी संख्या के 3 के गुणजों का है योग बताइए, 5 के, 6 के, किसी भी संख्या के मल्टीपल का आपसे सम पूछा जाए, तो पहले तो आप ये पता करो कि 50 से कम है 3 के गुणज होंगे कितने। तो 50 में आप 3 का भाग दे दोगे तो 3 एकम 3 और 3 छिक्के 18, 2 बचेगा, यानी कि 16 संख्याएं होंगी। तो हम कह सकते हैं एक सीरीज बनेगी, और उस सीरीज में कितने नंबर होंगे, 16। और उस सीरीज का जो फर्स्ट नंबर होगा, जब भी आपको 5 के, 3 के, 7 के ऐसे गुणज पूछा जाए, तो फर्स्ट नंबर क्या होगा, सेम वही संख्या जिसके गुणजों का योग पूछा जा रहा है। और अंतिम नंबर होगा वो क्या होगा कि उसके कितने गुणजों का योग बताना है। तो 50 से कम कितने गुणज होंगे, 16। तो लास्ट जो संख्या होगी 16 तिया 48/2, और गुणा n का मान आप निकाल चुके हो 16। 2 का भाग दोगे ये 8 हो जाएगा, और ये होगा 3 और 48 51 गुणा 8। तो 8 एकम 8 और 8 पंजे 40, 408। 50 से कम 3 के जो धनात्मक गुणजों का योग होगा, मल्टीपल का सम होगा, वो होगा 408, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए 5 नंबर प्रश्न देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न है, दिया है 1 + 2 + 3 + 4 और डॉट डॉट +10 बराबर है 55, यानी कि 1 से लेके 10 तक की संख्याओं का आपको योग दिया है 55, प्रश्न नंबर 5 में। और आपसे जो पूछा है वो 6 + 12 + 18 + 24 + डॉट डॉट और लास्ट में 60 का मान पूछा है, किसके बराबर। तो आपको लगातार संख्याओं का 10 संख्याओं का योग दे रखा है 55, यानी कि प्राकृतिक संख्याओं का योग 55 दे रखा है, और वैसे भी प्राकृतिक संख्याओं का जो योग होता है वो 55 ही होता है। और आपसे जो सीरीज पूछी है वो सीरीज पूछी है 6 + 12 + 18 + 24 और +60। तो आपको इस सीरीज में एक बात कॉमन दिख रही होगी, वो क्या कि ये क्या है, सभी नंबर हैं वो 6 के मल्टीपल है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ 6 कॉमन आ जाएगा, और 6 कॉमन आएगा तो 1 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 6 तिया 18, 3 बचेगा, और 6 चौके 24, और लास्ट में जो बचेगा 10 बचेगा। और आप ये बताना क्या प्रश्न में 1 से लेके 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग नहीं दिया है, तो वो आप यहाँ रखोगे तो
6 गुणा 55 कितना दे रखा है? 1 से 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं का है प्रश्न में योग 55, और 55 रखोगे तो 6 पंजे 30 हासिल 3, 6 पंजे 30 और 3 33। तो जो आपसे है सीरीज जिसका है योग पूछा है वो कितना होगा? 330। तो प्रश्न नंबर है 5 का जो ऑप्शन सही होगा वो होगा सी से। आपको अच्छे से समझ आया होगा। चलिए देखते हैं अगला नंबर, प्रश्न नंबर 6। ऐसे ही हम लगातार एस टी यादव की बुक का संपूर्ण हल लेके आएंगे चैप्टर वाइज। आज हम प्रश्न नंबर 1 से प्रश्न नंबर 10 तक का है सॉल्यूशन कराएंगे, और अगली वाली वीडियो में प्रश्न नंबर 11 से प्रश्न नंबर 20 तक का सॉल्यूशन कराएंगे। तो जब भी कभी भी आपको लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग दिया हो, प्राकृतिक संख्याओं का योग दिया हो बढ़ते क्रम में और फिर उसी नंबर से घटते हुए क्रम में, आपको ऐसे ही तो दे रखा है ये। तो जब भी ऐसे सीरीज दे रखी हो कि प्राकृतिक संख्याओं के बढ़ते क्रम में और फिर है उसका उल्टा और दे रखा हो, तो आप क्या करोगे कि जो बीच का नंबर है, इस सीरीज का बीच का नंबर क्या है? 50। तो इस सीरीज का जो योग होगा वो बीच के नंबर का हमेशा हमेशा आप वर्ग कर दोगे, तो 50 का जो वर्ग होगा वो वर्ग कितना हो जाएगा? 55 25 25। इस सीरीज का जो योग होगा वो कितना हो जाएगा? 2500 निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। प्रश्न नंबर 8। यदि 7 क्रमिक समपूर्णांकों का योग 140 है तो इनमें सबसे बड़ा समपूर्णांक क्या है? तो अभी मैंने बताया था प्रश्न नंबर 1 में कि यदि लगातार प्राकृतिक संख्याएं हों, लगातार सम संख्याएं हों या लगातार है विषम संख्याएं हों, उनका जो औसत होता है वो बीच का नंबर होता है। और यहाँ प्रश्न नंबर जो 8 में हमें दे रखा है 7 लगातार सम संख्याएं, और 7 लगातार सम संख्याओं का जो योग है वो है 140। अगर मैं इन 7 संख्याओं का औसत निकालूं सम का, तो वो औसत कितना आएगा? 20। और औसत हमेशा लगातार प्राकृतिक संख्याएं हों, सम संख्याएं हों या विषम संख्याएं हों, औसत हमेशा उन लगातार संख्याओं के बीच का नंबर आता है। तो ये बताना कि 7 संख्याएं, उन्हीं में से 7 संख्याओं में से एक 20 भी है, तो 3 इससे छोटी होंगी और 3 इससे क्या होंगी? बड़ी होंगी। और हमें क्या बताना है? बड़ी संख्या। तो ये बताना कि 20 से बड़ी सम संख्या क्या होगी? 22, और 22 से है बड़ी क्या होगी? 24, और 24 से बड़ी क्या होगी? 26। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा 26। अगर आपसे यहाँ छोटी संख्या पूछता तो आप 2 कम करते। 20 से है छोटी सम संख्या 18 होगी, 18 से छोटी संख्या 16 होगी, और 16 से है छोटी संख्या 14 होगी। तो छोटी जो संख्या आती वो कितनी निकल के आती? अगर आपसे छोटी संख्या पूछता तो वो 14 निकल के आती। और ये कौन से नंबर की संख्या है? 7 संख्याओं में ये चौथे नंबर की संख्या है। अगर आपसे बीच की संख्या पूछता तो आपका उत्तर 20 होता। तो इस प्रश्न में जो सबसे बड़ा समपूर्णांक है या संख्या है वो है 26, 26। इवन इंटीजर है वो है 26 है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9। 7 क्रमागत विषम पूर्ण संख्याओं का योगफल 133 है, तो न्यूनतम विषम पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो उसने ये कहा कि पूर्ण संख्याओं का योग 133 है, 7 लगातार विषम, विषम आपका है पूर्णांक का योग है वो कितना है? 133। 133 है और वो भी है पूर्ण संख्याएं हैं। तो अभी सेम ये है प्रश्न नंबर 8 की तरह होगा कि पहले हम इसका क्या निकालेंगे? औसत। तो सातों है विषम पूर्ण संख्याओं का औसत होगा 7 एकम 7 और 7 निम 63।
और औसत हमेशा सम संख्याएं हो या विषम हो, इवन हो या ऑड नंबर हो, बीच का नंबर आता है। तो 7 संख्याएं, इसका मतलब ये नंबर है जो 19 संख्या निकल के आई है वो उन विषम संख्याओं में कौन से नंबर की संख्या है? चौथे नंबर की। इसका मतलब 3 इससे छोटी होगी, 3 बड़ी होगी। और आपसे जो पूछा है वो पूछा है न्यूनतम विषम पूर्णांक। तो न्यूनतम विषम पूर्णांक निकालेंगे, इससे छोटी संख्या 19 से है, विषम संख्या क्या होगी? 17। 17 से छोटी होगी 15, और 15 से छोटी होगी वो क्या होगी? 13। तो सबसे छोटा विषम पूर्णांक होगा वो होगा 13। प्रश्न नंबर 10 है, 3 क्रमिक पूर्ण संख्याओं का योगफल है वो 1350 है। तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योगफल बताना है। तो इस प्रश्न में भी उसने क्या किया है कि 3 क्रमिक पूर्ण संख्याओं का योग 1350 है। तो हमें पता है क्रमिक पूर्ण संख्याएं हों, सम संख्याएं हों, विषम संख्याएं हों, अगर हम उनका औसत निकालते हैं तो बीच का नंबर आता है। तो 3 चौके 12 और 3 पंजे 15। तो ये 450 जो संख्या है वो उन 3 पूर्ण संख्याओं में बीच का नंबर है। तो इससे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी? 449। और इससे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होगी? 451। और इन दोनों को आप ऐड करोगे तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या का जो योग होगा वो होगा 900। आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और इसका जो ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर सी। आशा करता हूं ये मेरी वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।